मालिक उस असली दोषी को ढूंढ रहा था जिसने कंबल पर पेशाब किया था, लेकिन किसी भी कुत्ते ने कबूल करने की हिम्मत नहीं की। तभी टिम्मी ने कोला को आगे खींचा। उसके मुंह में एक छड़ी थी। वह चाहता था कि मालिक उसे सजा दे, लेकिन अगले ही पल बहन दौड़कर आई और कोला को जोर से गले लगा लिया। इसलिए मालिक ने उसे सजा नहीं दी। उस दिन से टिम्मी दुखी था। उसे लगा कि मालिक अन्यायी है, तो उसने दूसरे कुत्तों के साथ मिलकर कोला को अलग करना शुरू कर दिया। जब कोला ने फिर से कालीन पर पेशाब किया, टिम्मी ने उसे पकड़ लिया और उसे भागने नहीं दिया। जैसा कि उम्मीद थी, जब मालिक ने यह देखा, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। टिम्मी ने मालिक के गुस्से का फायदा उठाया, कोला को बाहर खींच लिया, दरवाजा बंद कर दिया और उस पर जोर से दबाया ताकि वह वापस अंदर ना आ सके। लेकिन सड़कों पर जीवन बहुत कठिन था। जल्द ही कोला एक दयनीय हालत में वापस आया। मालिक से दरवाजा खोलने की भीख मांग रहा था। जब उसने खोला, कोला तेजी से भागा और बहन के कमरे में छिप गया, डर से कि उसे फिर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब मालिक ने उसे घास फूस से ढका देखा, उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने उसके पंजे रगड़ने शुरू कर दिए। सभी को लगा कि कोला मालिक से रंजिश रखेगा, लेकिन अगले दिन जब मालिक अकेला और थका हुआ बच्चे की देखभाल कर रहा था, कोला उसके पास आया और उसका हाथ चाटा, उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वह बच्चे के लिए मोजे और डायपर लाने लगा। मालिक का बोझ हल्का करने में मदद करने के लिए उसने बच्चे को करवट लेना भी सिखाया। तभी मालिक को एहसास हुआ कि कोला शायद उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। एक दिन मालिक ने कोला को दरवाजे के पास कुछ अजीब करते देखा। जब वह करीब आया, उसने देखा कि घर में केवल एक बाथरूम था और कुत्ते अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कोला बेचैनी से आगे पीछे चल रहा था। तभी मालिक को समझ में आया, कोला जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था, वह बस और रुक नहीं सकता था। उसी पल कोला खुद एक पेशाब वाली चटाई ले आया। मालिक स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत उसके लिए उसे बिछा दिया। उस दिन से कालीन फिर कभी गंदा नहीं हुआ। अगर आपका पालतू जानवर हर जगह पेशाब कर दे तो आप क्या करेंगे?